हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग फुल अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया, सो ओनली 2 मीटर के फैब्रिक में ही बनाएंगे हम इसे फुल फ्लेयर वाला। एंड गाइस, इसकी परफेक्ट कटिंग कैसे करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिलाई का तरीका भी समझाऊंगी मैं यहाँ पर। एंड ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे फोल्डिंग करना होता है ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड। सो ये देखिए 2 फोल्डेड है हमारा कपड़ा। देन अगेन यहाँ पर इसको उठा कर हम 4 फोल्ड में रखेंगे इस तरीके से। एंड गाइस, इसी के साथ में हमने शॉर्ट कुर्ती बनाई, अभी बहुत ट्रेंड में चल रही इस तरीके से ये ड्रेसेस। तो ट्रायंगल शेप में हमने यहाँ इसको 4 फोल्डिंग किया है। देन अगेन गाइस, हमें यहाँ पर ऊपर का जो मार्जिन रहेगा वहां पर वेस्ट की मार्जिन मार्किंग करते हैं। सो ये हमारा ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड किया है। कोन इस तरीके से बनाना होता है अम्ब्रेला का। अब ऊपर का जो कॉर्नर होता है वहां पर हम हिप की मार्किंग करते हैं। सो हिप से मार्किंग करना हमें वेस्ट यानी कमर से नहीं करना है, हिप से मार्किंग करना है। हिप कितनी है हमारी 36। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, प्लस 3 ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लूजिंग चाहिए होता है, 3 ऐड करना होता है। सो यहाँ पर इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे 12 इंचेस पर। 12 इंच पर यहाँ ऐसे निशान लगाना है हमें। हिप से ही आप मार्किंग करना। जो वुमन होती है उनको थोड़ा-सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, टाइट रखता लगता है, उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं वीडियोज़ को समझा रही हूँ। प्लस 3 ऐड करना है आपको, 2 भी मत करना, हिप 4 से डिवाइड कर लेना एंड प्लस 3 ऐड कर देना। 12 पर लगाया हमने निशान। अब टेप को हमने बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पर रखा है, 1 नंबर टेप का जहाँ वहीं पर हम इस तरीके से गोलाई से मार्किंग करेंगे। अब जो 12 इंचेस मार्किंग है उसे परफेक्ट राउंडली गोलाई देनी है यहाँ पर, सीधा ऐसे मार्किंग नहीं होता है। तो परफेक्ट गोलाई देकर हमने इस तरीके से अच्छे से निशान लगा लिया है। एंड गाइस, इतना अच्छे से मार्किंग करने के बाद में हमें अगला वाला काम क्या करना है, यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो आप चाहो तो लेंथ कम आती है, बहुत सारे केसेस में यही होता है, लेंथ कम रहती है, नीचे हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। जॉइंट तो यहाँ पर लगेगा ही वन साइड में, वो जॉइंट भी बता दूंगी मैं आपको कैसे कटिंग करना है। और ऊपर बेल्ट आप कितने इंच की रखना चाहते हो। सो हमारी लेंथ यहाँ पर कम है, 3 इंच का हम रेडी बेल्ट रखेंगे। ऊपर हमने थोड़ा सा माइनस कर दिया टैप को, ऊपर 36 की रेडी लेंथ है, वहां तक हमने निशान लगाया। एंड गाइस, जो निशान हमने लगाया है फिर से टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर रहेगी यहाँ पर सर्कुलर मोशन में। एंड इसका जो लेंथ हमने रखा है उस निशान के अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट गोलाई के साथ में यहाँ मार्किंग करना है। टेप बिल्कुल सेंटर पर, और जो पहले वाला ये निशान है हमारा, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर गोलाई से मार्किंग करना है इस तरीके से। ये देखिए गाइस, टेप बिल्कुल सेंटर पर रहे और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मार्किंग करते हुए हमें गोलाई देना है। वन साइड तो हमारी परफेक्ट लेंथ आ जाती है, और एक साइड में कली ज्वाइन करना होती है, वहां पर थोड़ा सा चौड़ाई कम होती है कपड़े की, इसके अकॉर्डिंग यही होता है सभी के, और वहीं पर आप सीख नहीं पाते हो। सो इसी के लिए मैंने यहाँ पर ध्यान से समझा रही हूँ, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। इस तरीके से परफेक्ट गोलाई के साथ में हम इसको अच्छे से मार्किंग कर देंगे। इतना गाइस, मार्किंग करने के बाद में ऊपर वेस्ट और क्रोच एरिया का मार्जिन भी मार्किंग करना है। सो ये देखिए, इस तरीके से परफेक्ट मार्किंग के बाद में क्रोच एरिया का मार्जिन समझा देती हूँ मैं आपको, फिर कली कैसे ज्वाइन करना वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पर ऊपर में 3 इंच छोड़ा, ऊपर इतना बेल्ट रहेगा हमारा, और हिप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्जिन मार्किंग करना होता है। हिप कितनी हमारी 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, प्लस 2 लूजिंग मार्जिन ऐड करना है, तो 2 ऐड किया हमने इसमें, प्लस 11 इंचेस पर एक निशान लगाया है। 3 इंच का बेल्ट रहेगा, और यहाँ पर 2.5 इंच हमें अंदर की तरफ एक निशान लगाना होता है। ये देखिए 2.5 इंच लगाया हमने। अब यहाँ से इस तरीके से तिरछा, इस तरीके से कॉर्नर के यहाँ से हम इसको ऐसे मार्किंग करेंगे एंड यहाँ पर गोलाई देना है। ये हमारी परफेक्ट गोलाई है, बिल्कुल लूज कंफर्टेबल लगता है उठने बैठने में भी, इसीलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया। 2 मार्किंग होती है, हमने यहाँ 2.5 ली, हिप में 2 प्लस करते हैं, हमने वहां पर 3 प्लस किया है। सो गाइस, इसको इस तरीके से मार्किंग करें। आप इसका घेरा कम ज्यादा चाहते हो तो आप इस तरीके से मार्किंग कर कम भी कर सकते हैं। बस इसकी यहाँ से ऐसे कटिंग कर देना है। ये देखिए गाइस, कटिंग हो चुका है इस तरीके से अम्ब्रेला प्लाजो। देन अगेन यहाँ पर साइड का जो पार्ट कली जॉइंट होती है वो वाला हिस्सा मैं आपको कटिंग करना बता देती हूँ। साइड के बचे हुए कपड़े रखे हैं हमने यहाँ पर, इनको इस तरीके से रखकर एडजस्ट करना है। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे लगाना है। सो ये फैब्रिक हमारा थोड़ा सा कम लग रहा है, हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, सिलाई में भी जाता है, यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए जो बचे हुए साइड के और भी बहुत सारे पार्ट है, उन्हीं में से हमें यहाँ कटिंग करना है। तो ये वाला थोड़ा-सा फैब्रिक कम है, सो हम बड़ा वाला फैब्रिक रखेंगे। ये देखिए डबल है ये, 2 फैब्रिक रखना, हमारे 4 फोल्ड में है, 2 तो हमारे लॉन्ग आ गए हैं, 2 हमारे छोटे हैं यहाँ पर पार्ट,
उन्हीं को यहाँ पर रखेंगे। आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ाकर रखना है क्योंकि सिलाई में जाएगा मार्जिन, इसलिए हमने थोड़ा बढ़ाया है। बाकी का लेवल हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे जितनी हमारी यहाँ पर लेंथ है। तो पहले हम मार्किंग कर देंगे, इसको यहाँ से फिल कर रहे हैं हम अंदर की साइड से रखे हुए फैब्रिक के ऊपर में। बराबर रखा है हमने, यहाँ ऐसे मार्किंग कर रहे हैं इसको। सो गाइज़ इस तरीके से मार्क करेंगे हम यहाँ पर और इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये देखिए कली वाला जो पार्ट है बस ऐसे मार्किंग करना है और कटिंग करना। ऊपर हमने अच्छे से बराबर रखकर इसको आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, सिलाई वगैरह लगेगी तो कंप्लीटली लेंथ इसकी आ जाएगी बराबर, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मार्किंग कर दिया है, मार्किंग करने के बाद में इसकी कटिंग करेंगे गाइज़। सो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद में सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल, पहले क्रोच एरिया की स्टिचिंग करना, बेल्ट वगैरह कैसे स्टिच करना है, वो सब कुछ बताऊँगी मैं आपको। यहाँ पर भी हम इसको कट कर कर अलग कर देंगे, सॉरी ये अलग ही है। ये जो कलियाँ हैं वो जॉइन करना अब हमें यहाँ पर। सो गाइज़ बहुत ही सिंपल तरीका है इसको स्टिच करने का। सो चलिए यहाँ पर ये जो कलियाँ हैं बस ऐसे अटैच्ड होगी दोनों साइड पर एंड क्रोच एरिया की भी स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से लेवल में कर देंगे हम थोड़ा-सा कॉर्नर इसका बराबर दोनों को। ये देखिए अच्छे से हमने इसको बराबर किया है। अब गाइस सिलाई का तरीका ये देखिए ओपन कर दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर क्रोच एरिया की स्टिचिंग करना है, सबसे पहले हमें वन साइड ही करेंगे। एक तरफ सिलाई लगाएँगे और ये कलियाँ हैं, इन कलियों को भी हमें यहाँ पर जॉइन कर लेना। दोनों तरफ कली लग जाएगी इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पर क्रोच एरिया की स्टिचिंग के लिए सिंपल इस तरीके से स्टिचिंग करना गोलाई से। सिलाई लगा ली गाइस हमने और कली भी जॉइन कर दी। अब इतना पार्ट कंप्लीटली स्टिच करने के बाद में हमें बेल्ट लगाना है। वन साइड क्रोच एरिया की ओपन रहेगी। बेल्ट की लेंथ हमने इसी के अकॉर्डिंग रखी है जितना हमारा हिप का मार्जिन है उसी के अकॉर्डिंग, और इसकी चौड़ाई यहाँ पर करीबन हमने 6 इंचेस रखी है। इसको फोल्डिंग करेंगे हम, फोल्ड होगा यहाँ पर और सिलाई में भी जाएगा। सो रेडी बेल्ट हमें 3 इंचेस का चाहिए। अब यहाँ से लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं गाइस। अगर आप फ्लेयर में कपड़ा कम है आपकी चौड़ाई में तो यहाँ पर बेल्ट को अटैच्ड कर देना। तो इस तरीके से ये स्टिच होगा। सो गाइस यहाँ पर हमने वन साइड ही सिलाई लगाई है, वन साइड ओपन है, ओपन कर कर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से। एंड अब हमें यहाँ पर बेल्ट को अटैच्ड कर लेना है। बेल्ट स्टिच करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को रखना है और वन पैर की स्टिचिंग करते हुए जहाँ तक हमारी लेंथ है वहां तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इतना पार्ट हमें कंप्लीटली यहाँ पर रेडी कर देना है सिलाई वगैरह लगा करके। सिलाई लगा ली हमने, बेल्ट स्टिच किया। अब इसका सेकंड वाला क्रोच एरिया वाला पार्ट रहेगा, वहाँ पर हमें स्टिचिंग करना है। तो ये देखिए बेल्ट के यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्रोच एरिया की स्टिचिंग करना और इसको इस तरीके से अटैच्ड कर लेंगे। सो गाइस चलिए यहाँ पर सिलाई वगैरह लगा कर कर हम कंप्लीट करेंगे एंड डबल फोल्डिंग करते हुए हमें यहाँ पर 2 फोल्ड कर कर ये बेल्ट भी स्टिच कर लेना है राउंडली। सो गाइस इतना हमने फोल्ड कर कर इसको कंप्लीटली स्टिच किया है और नाड़ा वगैरह डालने के लिए बनाया हमने, इलास्टिक वाला नहीं बनाया। वुमेन्स जो हमारे क्लाइंट है उनको इसी तरीके से चाहिए इलास्टिक, चाहे अगर आप डालना चाहते हो तो सेंटर पर इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको ओपन रखा है यहाँ पर नारे वाला बनाने के लिए क्लाइंट को जिस तरीके से चाहिए। अब इसको इस तरीके से अलग अलग किए हमने दोनों पोंचों को एंड यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाना है एंड इसे पिको वगैरह कर कर हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। तो गाइज़ ये इसका फाइनल लुक है, कुछ इस तरीके से ये ब्यूटीफुल सा लॉन्ग परफेक्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ में हमारा ये अम्ब्रेला प्लाज़ो बनकर रेडी हुआ है। सो आई होप कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर करना, कमेंट करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।